शहर में पहली बार सोने चांदी की बहार। न्यू चेतन ऑर्नामेंट्स के शोरूम में नए डिजाइन के आभूषणों की भरमार। आइए अपने मनपसंद आभूषणों को चुनिए और सुनहरे अवसर का लाभ उठाइए। चुनिंदा डिजाइनों पर आकर्षक छूट, हीरे में मेकिंग चार्ज 0%। तो देर किस बात की, अभी आइए न्यू चेतन ऑर्नामेंट्स, शिव शंभू प्लाजा, GT रोड, गोविंदपुर। वहीं हमारी दूसरी शाखा है धनबाद बैंक मोड़ स्थित। नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं मनीषा। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने महात्मा गांधी के हत्यारे को जी कहकर किया सम्मानित। कहा, बीजेपी गोडसे जी और RSS के विचारों को देश की नई पीढ़ी को सिखाना चाहती है। खबर यूपी के बलिया जनपद के पार्किंग होटल से है, जहां कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित समन्वय बैठक में यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे को जी कहकर सम्मानित किया है। कहा कि बीजेपी गोडसे जी और RSS के विचारों को देश की नई पीढ़ी को सिखाना चाहती है। अगर वो चाहे तो उखाड़ कर फेंक सकती है। ये ताकत, इस एक मन की ताकत, एक वोट की ताकत इस देश की जनता को बोलने की स्वतंत्रता दी गई। खान पान, रहन सहन, आपकी मान्यता, आपकी आस्था, आपकी परंपराएं, उसका सम्मान करने का निर्देश इस संविधान में दिया गया है। गरीब, शोषित, दलित, अल्पसंख्यक, उन्हें विशेष रूप से आरक्षण दिया गया। लेकिन अपने एजेंडा को लेकर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी चाहते हैं इस देश का इतिहास बदले। जिस बलिया को गौरव के साथ में पूरा देश एक शहीदों का, एक वीरों का, एक बागी बलिया के नाम से जिसने स्वतंत्रता के इस आंदोलन में अहम भूमिका अदा की है, उस इतिहास को बदल के गोडसे जी का और बाकी जो RSS उस समय लोग थे, उनके इतिहास को नए सिरे से देश की अगली पीढ़ी को सिखाना चाहते हैं। वो बदलना चाहते हैं इस संविधान को, जिस संविधान में आप जान लीजिए कि संविधान क्या बदलना चाहते हैं। और जो समय समय पर इस चीज का इशारा भी वो करते हैं। वो चाहते हैं इस देश में मात्र एक चुनाव होगा, पूरे देश में मात्र एक चुनाव होगा। इस चुनाव के माध्यम से जो संविधान वो करना चाहते हैं, वो चाहते हैं इस देश में सिर्फ एक भाषा होगी, इस देश में सिर्फ एक पहनावा होगा, इस देश का खान पान एक विशेष विचारों पर आधारित होगा, इस देश में सिर्फ एक धर्म होगा, इस देश के चलने वाले लोग एक पोशाक पहनकर चलेंगे। और यह कल्पना उनकी मिलिट्री के आधार पर इस देश के लोगों को एक सूत्र में बांधकर बदले हुए संविधान से वो देना चाहते हैं और बदलना चाहते हैं उस संविधान को जिसने आपको आरक्षण का, सुरक्षा का पूरा अधिकार, स्वतंत्रता दी है, धर्म को मानने की। और इसीलिए जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हुए, उन नेताओं ने हमेशा यह कोशिश की कि धर्म को और राजनीति को हमेशा से अलग रखने की कोशिश की। जब जब भी इस देश में धर्म और राजनीति को एकत्र लाया गया और धर्म के नाम पर राजनीति हुई, इस देश में खून खराबा, भाईचारा कमजोर हुआ। और इसीलिए महात्मा गांधी जी ने अपने सीने पर 3 गोलियां खाकर उन विचारों को ताकत दी, जिस विचारों के आधार पर वो चाहते थे कि समाज का हर वर्ग मजबूती से भाईचारे के साथ एक दूसरे का सम्मान करते रहे। अस्पृश्यता, ऊंच नीच, भेदभाव, इसके विरोध में उन्होंने आमरण उपोषण रखी। और देश के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने उनके इस बात को माना। और तब आजादी की लड़ाई में सफलता के बाद इस देश में आप देखेंगे कि 139 वर्ष पुरानी पार्टी, कांग्रेस पार्टी होने के बावजूद भी आज जो संदेश माननीय महात्मा गांधी जी का था, जिन उद्देश्यों को लेकर माननीय इंदिरा गांधी ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिन उद्देश्यों को लेकर आदरणीय हमारे राजीव गांधी जी के शरीर के चित्र उड़ा दिए गए, उसी देश को एक रखने के लिए, भाईचारे को कायम रखने के लिए आज माननीय राहुल गांधी जब 10,700 किलोमीटर की यात्रा, यह यात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं थी अकेले साथी, उन विचारों को लेकर इस देश की जनता के लिए की गई यात्रा थी, जहां पर
इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का संदेश लेकर माननीय राहुल गांधी जी निकले थे। इस देश के संविधान को बचाने का संकल्प लेकर माननीय राहुल गांधी जी निकले थे। इस देश के लोकतंत्र को जो खत्म कर दिया जा रहा है, कमजोर कर दिया है, उसे बचाने के लिए माननीय राहुल गांधी जी निकले थे। और इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर गठबंधन के सभी सम्मानित नेता एक संकल्प लेकर, और जिसके चलते मैं दोहराना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें होने के बावजूद भी, एक राष्ट्रीय पार्टी, 139 वर्ष राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी, जिसके हम सब अपने आप को गौरवशाली सदस्य, गौरवशाली कार्यकर्ता के रूप में हम अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं, मात्र 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 63 सीटों पर हमारे मित्र दल समाजवादी पार्टी और अन्य दल लड़ रही है। लेकिन संकल्प हमने भी लिया है कि आज